सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 65वां सर्ग पढ़ रहे हैं। भरद्वाज जी के आश्रम में श्री भरत जी जब पहुँचे और भरद्वाज जी ने भरत जी से पूछा कि आप ये सेना क्यों लेकर के जा रहे हैं, मुझे आशंका है। तो भरत जी बड़ी विनम्रता पूर्वक अपने अभिप्राय को स्पष्ट करते हैं कि मैं तो श्री राम को अभिवादन करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए और वापस लाने के लिए जा रहा हूँ। तो इस उत्तर को सुनकर के भरद्वाज जी प्रसन्न होते हैं और उनको आशीर्वाद देते हुए बोलते हैं कि ये सर्वथा आपके कुल के अनुरूप है, आपके व्यक्तित्व के अनुरूप है। कोई ऊंचे कुल में पैदा हुआ बालक ही ऐसी शालीनता का व्यवहार कर सकता है। तो ये रघुकुल इतना गौरवशाली कुल रहा है और आप उसके एक राजकुमार हैं, तो ये जो आचरण आपने किया है ये वही व्यक्ति कर सकते हैं जिन्होंने गुरुओं की आज्ञा का पालन किया हो और जिन्होंने अपनी इंद्रियों का दमन किया हो, साधु व्यवहार किया हो। वही व्यक्ति इस प्रकार का सभ्य और शालीन व्यवहार कर सकते हैं। और उसके बाद बताते हैं कि मैं ये जानता ही था कि आपके मन में कोई अन्यथा भाव नहीं है, ये मुझे भी पता था, लेकिन आपसे पूछ करके मैं अपने भाव को दृढ़ कर रहा हूँ कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक ही है या कहीं उसमें मेरे सोचने में कोई त्रुटि तो नहीं है। और इससे आपका सुयश बढ़ेगा, क्योंकि मैं यदि अपने मन में जो मेरा भाव था आपके प्रति उसी को दृढ़ मान करके आपसे यदि ये प्रश्न नहीं पूछता तो आप उत्तर नहीं देते और हमारे जैसे श्रोताओं के लिए ये भरत जी के व्यक्तित्व का एक जो उन्नत भाग है ये बाहर उभर करके नहीं आता। तो जब उन्होंने पूछा तो कितनी वो शालीनता से उत्तर दे रहे हैं, ये उनके चरित्र का एक बहुत ऊंचा भाग है, उन्नत चरित्र का एक पार्ट है ये। तो इससे उनकी कीर्ति में और ज्यादा अभिवर्धन हुआ। तो उनकी कीर्ति को, सुयश को अभिवर्धित करने के लिए भी भरद्वाज जी ने ये पूछा। तो कभी कभी हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता हमारे को कोई बड़ा कार्य या कठिन कार्य जिससे हमें शारीरिक या मानसिक कष्ट लगता है वो इसलिए देते हैं कि इससे इस बालक की और ज़्यादा उन्नति हो, या तो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, और इसका सुयश बढ़े। इस भाव से भी वो हमें कुछ सिखाना चाहते हैं और उस समय उनकी जो बातें हैं वो हमारे मन के अनुकूल नहीं होती हैं, वो उस समय हमें अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन फिर बाद में जाके हमें पता लगता है कि सच में मेरे अंदर ये त्रुटि थी, ये दोष था
और उस समय जब उन्होंने बताया तो मुझे अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अगर उस समय उन्होंने सुधार नहीं किया होता तो आज मेरे को ये उपलब्धि नहीं होती। तो उनको पता होता है, माता पिता को, गुरुजनों को पता होता है, इनके ऐसा आचरण करने से इनका सुयश और ज़्यादा बढ़ेगा, इनकी कीर्ति में संवर्धन होगा, और ऐसे करेंगे तो इनका सुयश आगे नहीं बढ़ेगा। तो जब मैं उदाहरण देती हूँ वो वेट लिफ्टिंग वाला, कि भाई कोई भी अच्छा जो बॉस है, अच्छा जो कोच है, तो वो प्रतिदिन अपने उस व्यक्ति का वेट बढ़ाता जाएगा, तो तभी तो उसके अच्छे मसल्स बनेंगे। और कोई भी माता पिता गुरुजन, जितना आपने सहन कर लिया, जितनी आपकी मन की क्षमता बढ़ गई सहन करने की, उतना वो थोड़ा थोड़ा और ऐड करता जाएगा। इसलिए हमने प्रत्यक्ष भी देखा समाज में, घर परिवार में, जो बच्चे सेवा परायण होते हैं, आज्ञा पालक होते हैं, उन्हीं को सबसे ज़्यादा काम बताए जाते हैं, उन्हीं को सेवाएं बताई जाती हैं। तो कभी कभी उनके मन में ये आ जाता है कि इनको हमारा ही नाम याद है क्या, और भी तो इतने लोग रहते हैं यहाँ पे, तो और किसी को नहीं बताते, हमारा ही नाम लेते हैं हर काम में। तो उस समय ये बात याद करनी चाहिए कि वो हमारे इस गुण को, जहाँ तक हमारे अंदर वो क्षमता आ गई, वो तो आ ही गई, उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं, और हमारे अंदर उसको बढ़ाने की क्षमता है। तो जो व्यक्ति करेगा ही नहीं सेवा, जो आज्ञा पालन करेगा ही नहीं, उसको कोई नहीं बताएगा, और कोई नहीं बताएगा तो फिर वो उसकी क्षमताएं वहीं ठहर जाएंगी। तो एक दृष्टि से तो वो नुकसान ही हुआ ना। तो गीता में भी आया ना कि जो प्रारंभ में विष जैसे लगता है, उसका परिणाम अमृत जैसा होता है, और जो विषयों का सुख प्रारंभ में अमृत जैसे लगता है, बहुत अच्छा लगता है इंद्रियों को सुख देना, वो फिर बाद में जाकर के विष की तरह से जीवन हो जाता है फिर। क्योंकि एक समय के बाद फिर उस व्यक्ति का कोई भी सम्मान नहीं करता है, और उसका अपना स्वयं का जो आत्मा है वो भी आत्मबल और मनोबल, क्योंकि उसने बढ़ाया ही नहीं सेवा कर करके, तो वो भी न्यून हो जाता है। तो फिर वो अपने से भी हार जाता है और जगत से भी हार जाता है। और जिसने सेवा की है, साधना की है, सहन किया है, तो उससे उसका मनोबल भी बढ़ जाता है, आत्मबल भी बढ़ जाता है, और फिर कोई उसको सम्मान दे या ना दे, वो आत्म सम्मान और आत्म स्वाभिमान की स्थिति में बड़े आराम से शांति पूर्वक जी सकता है, सहज रूप से। तो ये हमने पढ़ा था। अब पीछे से आपका कोई प्रश्न हो तो पहले पूछ लीजिए। कुछ पूछना है किसी को? प्रणाम दीदी। कल जैसे भरत जी का था कि वो अपनी बात विनम्रता से निवेदन कर रहे थे कि मेरा मनोभाव ऐसा नहीं था। हम भी जैसे व्यवहार में कभी जैसे बड़ों को जानकारी उस तरह से नहीं मिल पाती, हमें डांट पड़ जाती है, तो कभी ऐसे आ जाता है कि एक आध बार तो आता है कि हमें अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन कभी जब हम बार बार ऐसा करते हैं तो कभी बड़ों की तरफ से ऐसे आता है हर बार अपनी बात को कर देता है, जैसे कभी कुछ गलती हो ही नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? हर बार बताते रहना चाहिए, या कोई नहीं, बड़े हैं उनके सामने जैसा गया था उन्होंने डांट लिया, जो भी कर लिया कोई बात नहीं, हमने नहीं किया, तो उस समय शांत रहना चाहिए? क्या करना चाहिए? अगर तो आपके न कहने से ज़्यादा हानि हो रही हो आपकी या किसी और की, तब तो कहना चाहिए। और कोई भी हानि नहीं हो रही और आपको ये बस आत्मसंतुष्टि करनी थी कि ये बात ठीक नहीं गई उनके पास, तो फिर आपको नहीं कहना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए कि ठीक है, सत्य आज नहीं तो कल सामने आ जाएगा, कोई बात नहीं। एक मन में ये शंका हो जाती है कि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर बड़ों के मन में हमारे प्रति ऐसा ही हो जाएगा कि ये ऐसे ही करते हैं, तो फिर मतलब वो गलत फहमी हो जाती है बार बार कि ये लापरवाह है या ऐसे ही करते हैं। कितनी भी चाहे कोई हमारे प्रति गलत फहमी बना ले, हमारी नेगेटिव छवि बना ले कोई व्यक्ति, लेकिन हम यदि अपनी पॉजिटिव बनाते जा रहे हैं तो वो उस नेगेटिव पे भारी पड़ेगी एक दिन। तो हमारा ज़्यादा बल अपनी अच्छी छवि दिखाने पे नहीं, बनाने पे होना चाहिए, क्योंकि अच्छी छवि बनाने वाले हम हैं, दूसरे नहीं हैं। चाहे वो हमारे गुरुजन हैं, चाहे माता पिता हैं, चाहे समाज के वरिष्ठ लोग हैं, वो हमारे को कोई सम्मान या कोई अच्छी छवि के शब्द तभी बोलते हैं जब हमने थोड़ा बहुत उसके लिए पुरुषार्थ किया है, नहीं तो नहीं बोलेंगे वो।
तो मानो कभी कभी ऐसे होता है कि यदि हम बार बार कहें तो बड़े बोलेंगे ये हमेशा शिकायत ही करता रहता है, तो फिर एक ऐसा भाव उनके मन में ना आ जाए। और ना बताएं तो अंदर से कुलबुलाहट होती है कि ये तो जो ठीक बात थी वो तो पहुंची नहीं बड़ों तक, और जो ठीक नहीं थी वो पहुंच गई। कुछ लोग इस चीज में माहिर होते हैं कि वो दूसरों की भी और अपनी अच्छाई और दूसरों की बुराई इधर उधर से नमक मिर्च लगा करके और ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि वो फिर कुछ दिन के लिए उनका आचरण प्रिय आचरण जैसे लगता है, वो प्रिय बन जाते हैं। लेकिन कब तक, बोलते हैं बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, उसको तो कटना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति इस प्रकार का आचरण कर रहा है, जो किसी दूसरे को गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहा है, तो वो बेचारा अपनी बहुत ज्यादा हानि कर रहा है। दूसरे की हो सकती है और नहीं भी हो सकती, उसमें दो ऑप्शन है। यदि दूसरे ने भी उनकी बात को मान करके और खुद को वैसा ही मान लिया कि भाई मेरे को इसने सर्टिफिकेट दे दिया तो ठीक, मैं तो ऐसा ही हूँ, और फिर उसने पुरुषार्थ करना छोड़ दिया यदि, तब तो दूसरे की भी हो सकती है। तो अपनी भी हानि की, दूसरे की भी हानि की। लेकिन इस दूसरे की हानि करने में दूसरे का भी दोष है और इसका भी दोष है। इसने एक उसके अंतःकरण को विषाक्त कर दिया, विष डाल दिया, और उसने डलवाया उसकी भी हानि, दोनों की। पर यह भी हो सकता है कि दूसरे की हानि ना भी हो, वो कहे भाई ये आपका व्यू है, ये आपकी धारणा है, ये आपकी मानसिकता है, तो वो आप जानो, मेरे वाला मैं जानता हूँ, तो इसलिए हम आपके इस सर्टिफिकेट को स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस व्यक्ति की बिल्कुल हानि नहीं होगी, लेकिन दूसरे की तो हर हाल में होगी ही होगी। तो उसके संस्कार गलत बनते जाएंगे, क्योंकि आज उसने छिद्रान्वेषण किया, इसका मतलब पहले का कोई गलत संस्कार है, तभी तो किया। नहीं तो ब्रह्म दिखना चाहिए था सब जगह, तो ब्रह्म ना दिख करके भ्रम दिखा उसको, तो उसका ठीक संस्कार नहीं था। पर उसने उस संस्कार को हटाने की बजाय एक और जोड़ लिया उसमें, तो हानि होगी ना उसकी, तो कभी ना कभी उसको भारी पड़ेगा। और जो महापुरुष होते हैं वो कभी भी दूसरे हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, दूसरों के सामने क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, उधर ध्यान नहीं देते, बल्कि इस सिचुएशन का मैं कैसे लाभ उठाऊं। व्यक्ति दो तरह की परिस्थिति में फंसता है। एक व्यक्ति कहता है भाई मेरा तो समय खराब चल रहा है। क्यों खराब चल रहा है? सब अच्छा करता हूं, दूसरे लोग चुगली लगाते रहते हैं, काम खुद नहीं करते हैं, पढ़ाई खुद नहीं करते हैं, शिकायत हमारी करते हैं। तो मतलब क्या बताएं भाई, टाइम ही खराब चल रहा है, क्योंकि हम तो खराब कर नहीं रहे, कुछ भी अच्छा ही कर रहे हैं। तो वक्त खराब, दूसरे भी बोल देते हैं आपको तो 7.5 है, राहु है, केतु है, समय खराब चल रहा है, ये व्यक्ति भी मान लेता है। लेकिन समय कोई भी खराब नहीं होता, समय तो एक ही जैसा होता है। समय का जो अस्तित्व है वो यदि खराब होता तो फिर वो सबके लिए ही खराब होना चाहिए था। जैसे मानो मौसम खराब यदि होता है तो सबके लिए खराब होता है ना। बारिश हो रही है, जैसे धूप का अभाव है, तो धूप का अभाव सबके लिए एक ही जैसा है। ऐसे यदि काल खराब होता, समय खराब होता, तो सबके लिए एक ही जैसा होना चाहिए था। लेकिन वही समय जो आपकी शिकायत करने वाला व्यक्ति है उसके लिए तो बहुत अच्छा चल रहा है, वो तो कितना खुश है, और आपके लिए वो खराब काल चल रहा है। किसी सोने वाले व्यक्ति के लिए वो अलग प्रकार का। तो काल कभी भी अच्छा या बुरा नहीं होता, उस काल का प्रयोग अच्छा या बुरा होता है। किसी व्यक्ति ने हमारी शिकायत की, हमारी निंदा की, और हम अंदर से परेशान नहीं हुए, बल्कि हमने अपनी साधना और सेवा को और ज्यादा बढ़ा दिया, और ज्यादा हम पुरुषार्थी हो गए। तो अब यही काल हमारे लिए सबसे बेस्ट काल है, क्योंकि हमने उसका प्रयोग अच्छे से कर लिया, सदुपयोग कर लिया हमने। और यदि हम उससे प्रभावित होकर के रोने लगते तो फिर ये हमारे लिए सबसे खराब काल हो जाता।
श्री राम को राज्य ना मिलकर के वनवास मिल गया। तो ऊपर से देखने वाली दृष्टि, सामान्य दृष्टि से कहा जाएगा कि भी काल ही खराब था, ये समय खराब था श्री राम का, कोई दोष तो किया नहीं, और फिर उनको इतना बड़ा झटका लग गया। लेकिन श्री राम ने उसका सदुपयोग इतने अच्छे ढंग से किया कि उसी समय ने वो जो वनवास काल था, उन्होंने ही श्री राम को भगवान श्री राम बना दिया। नहीं तो भगवान श्री राम नहीं बनते, केवल राजा राजा बनते बस। तो समय जिसको हम बुरा कह रहे हैं, उसका यदि सदुपयोग कर लें तो फिर हर व्यक्ति का ये अनुभव है कि भाई मैं अपने जीवन में उस समय आगे बढ़ा जिस समय ये परेशानी आई। संघर्ष काल में ही व्यक्ति गेन करता है, पर गेन तभी करता है जब वो उसका ठीक से सदुपयोग कर लेता है। तो हमेशा अपने मन में ये भाव रखना चाहिए कि मेरा लक्ष्य ये है कि मुझे अंदर से सबके प्रति प्रीति का भाव ही रखना है, मैत्री का भाव ही रखना है। 3 भावों के लिए अलाउ किया ना महर्षि पतंजलि जी ने, मैत्री, करुणा, मुदिता। तो ये बिल्कुल हमें अपने दिमाग को एक सख्त हिदायत दे देनी चाहिए, सख्त निर्देश दे देना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के बारे में इन 3 के अलावा कोई भाव नहीं रखूंगा, क्योंकि ये मेरी अपनी साधना है। कोई कैसा भी व्यवहार करेगा मेरे प्रति, तो या तो मैं मैत्री की भावना रखूंगा उसके प्रति, या तो मुदिता की, क्योंकि वो व्यक्ति मुझे आगे बढ़ा रहा है तो धन्यवाद है उसका, और या फिर करुणा की कि देखो बेचारा मन से रोगी है इसलिए ऐसा कर रहा है, आत्मा तो अच्छा ही है। जैसे शारीरिक रूप से कोई व्यक्ति रोगी होता है तो उसके प्रति करुणा आती है ना हमें। मानो कि शारीरिक रूप से कोई व्यक्ति रोगी है और पानी मांग रहा है, और हम पानी देने में थोड़ी देर कर दें तो उसके पास जो खाली गिलास रखा था वही उठा के मारता है हमारे को कि अपने काम में लगे हो, मेरे को पानी नहीं दे रहे हो। तो हम नाराज नहीं होते हैं, हम कहते हैं कि बेचारा बीमार है ना इसलिए थोड़ा चिड़चिड़ा हो रखा है। तो करुणा की भावना होती है उसके प्रति। तो ऐसा जब व्यक्ति को ये लगे कि भाई ये फला व्यक्ति वैसे तो ठीक है लेकिन मन से रोगी है बेचारा, जरूर इसको कहीं से कोई प्रीति प्यार नहीं मिला होगा, जरूर इसको किसी का स्नेह नहीं मिला होगा, जरूर इसको भगवान की कृपा नहीं प्राप्त हुई होगी, तो थोड़ा खाली है ये। तो ये भी अंदर से कितनी पीड़ा में है, इसलिए ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो रोगी है बेचारा। तो भगवान से प्रार्थना, उसके प्रति करुणा की भावना भी रख सकते हैं। तो ये जो 3 भाव रखने वाला है उस व्यक्ति के अंदर इतना बल बढ़ जाएगा। मैत्री आदिषु बलानी, मैत्री आदि में संयम करने से बल मिल जाता है योगी को। उसी की धारणा करे, मैत्री की या करुणा की या तो मुदिता की, और उसी में ध्यान लगाए, उसी में समाधि लगाए, उसी में रहे वो, इन 3 भावों में ही, तो वो बल बढ़ जाते हैं। कैसे बल बढ़ जाते हैं? बलेषु हस्ती बलादि नहीं, हस्ती आदि से भी ज्यादा बल आ जाता है फिर इस व्यक्ति में। तो कहाँ इस व्यक्ति की संभावनाएं, ये भूतों को जीत सकता है, इंद्रियों को जीत सकता है, और इंद्रियों को जीतने का परिणाम क्या होता है? मनोजवित्वम। मन जितने वेग से चलता है ना उतने वेग से इसकी गति हो जाती है शरीर की भी, योगी की। तो बोलो इसकी संभावनाएं तो ये हैं, और ये इस डायरेक्शन में ना जा करके दूसरी में यदि जा रहा है तो फिर बहुत हानि हो जाएगी ना। वेदांत दर्शन में हम सब जीवात्माओं की जन्म मरण के जो चक्र चल रहा है उस यात्रा के 3 पथ बताए हैं। एक देवयान, एक पितृयान, और एक तीसरा है उसमें बस जन्मना और मरना, ये 2 ही होते हैं। तो देवयान मार्ग से वो जाते हैं जो जीवन भर ज्ञान की उपासना करते हैं, विद्या की उपासना करते हैं। ज्ञान विद्या की उपासना का मतलब ये नहीं कि जीवन भर रामायण पढ़ते हैं या उपनिषद पढ़ते हैं या दर्शन पढ़ते हैं या व्याकरण पढ़ते हैं, ये नहीं। जो आपने प्रसंग बताया, यहाँ पर आपको विद्या का प्रयोग करना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति हमारे बारे में कुछ कह रहा है और अब हम उसी बात को मान करके दुखी हो रहे हैं
या हम अपने बारे में ज्यादा जान रहे हैं, तो उस अपने ज्ञान को ऊपर रख करके उसके प्रति मैत्री, करुणा या मुदिता का भाव रख रहे हैं। विद्या की पहचान यहाँ होगी। अगर आपने यहाँ इन तीनों में से कोई एक भाव रखा तो इसका मतलब आप विद्या के उपासक हैं, ज्ञान के उपासक हैं, क्योंकि ये ज्ञान हमें है कि भाई ये भावना रखने से मेरा हित होगा, इससे अन्यथा कोई भी भावना रखेंगे तो अहित होगा। अब इसका प्रयोग यदि हमने कर लिया तो हम ज्ञान के उपासक हैं। तो इस तरह से जीवन भर इन छोटे छोटे व्यवहारों से गुजरते हुए अंधेरे उजाले की गलियों से निकलते 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 फिर वो व्यक्ति प्रयाण के समय चंद्रलोक को जाता है, चंद्रलोक से भी ऊपर फिर ब्रह्मलोक को जाता है, और वो सारे एक लंबे समय तक दुखों से, कष्टों से मुक्त हो जाता है। माने आगे उसका ऊर्ध्वारोहण ही होता है। तो ये लक्ष्य आपके सामने, आप चाहें तो चूज कर सकते हैं। एक दूसरा है, अच्छे काम तो करते हैं, सेवा भी करते हैं, दान भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, व्यायाम प्राणायाम भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, सब अच्छे काम करते हैं, लेकिन ज्ञान पूर्वक नहीं करते हैं। इसलिए वो चंद्रलोक तक तो जाते हैं। चंद्रलोक का मतलब है वहां पर ये वाला चंद्रमा नहीं, आह्लाद देने वाला लोक, वो सूर्यलोक से भी ऊपर है चंद्रलोक। वहां विशेष सुख है। जैसे इस पृथ्वी के कुछ सुख हैं और इससे भी विशेष सुख वाली पृथ्वियां, उसको पृथ्वी कहें या कोई और भी उपग्रह कहें, उसका नाम पृथ्वी नहीं लेंगे हम, तो उनमें और भी विशेष सुख हैं। विशेष सुख का मतलब कोई किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखता है, सब के प्रति सद्भावना रखते हैं। खाने पीने रहने के लिए किसी चीज का कोई अभाव नहीं है, पर्याप्त मात्रा में है। साधना करने के लिए चारों तरफ व्यक्ति के सामने ऐसे साधन हैं कि कभी भी उसकी चेतना नीचे आती ही नहीं है। कहीं उसको भयभीत होने के लिए या आशंका करने के लिए कोई चांस नहीं है। मन ऐसे ऐसे उसकी हम कल्पना कर रहे हैं विशेष सुख क्या हो सकते हैं। ये व्यक्ति वहां जाता है और जब तक इसके कर्मों का क्षय ना हो तब तक वहां रहता है, लेकिन फिर वापस आ जाता है ये पितृयान वाला। और ये जैसे जिस मार्ग से गया था उसी मार्ग से वापस आता है, लेकिन वापस आते समय ये छांदोग्य उपनिषद में भी बताया है, थोड़ा बृहदारण्यक में भी है इसका, कि ये चंद्रलोक से फिर मेघमंडल में आएगा, फिर अभ्र में आएगा, बादल में आएगा, बादल बन के पानी बरसेगा, और पानी बरसने के बाद फिर ये व्रीहि औषधि आदि में जाएगा। तो यहाँ से निकलना इसका बहुत कठिन है। यहाँ से निकलना कठिन क्यों है? क्योंकि पता नहीं अब वो पानी जैसे बहा और बहते बहते कहीं रेत में वहां पौधे तक पहुंचा ही नहीं। ये जो पानी में जीव आया था ये पानी यहीं रुक गया, तो इसका मतलब ये जीव बस यहीं अटक गया। अब ये फिर दोबारा यहीं इसकी मृत्यु, ये समझ लो। ये फिर वहीं जाएगा, फिर वहां से वापस आएगा। अब दोबारा आया तो हो सकता है कि किसी पौधे की जड़ में ही अटक गया, तो जब पौधे को ऊपर से काटा जाएगा तो जड़ वैसे ही छूट गई, तो थोड़े दिन में सूख जाएगी, जीव भी फिर मर जाए, फिर वहीं जाएगा, फिर वापस आएगा। और तीसरे वाले हैं उनकी तो पूछो ही मत। वो तो एक क्षण के लिए भी कहीं ना चंद्रलोक में रुकते हैं ना ऊपर जाते हैं, बस वहां गए और वापस आए। उनका तो जन्म मरण अहरनिश लगा ही रहता है। पर ये जो व्यक्ति है सेवा आदि करने वाला, ये व्यक्ति अब मानो कि वो अन्न में भी चला गया, किसी पौधे में पानी बन के गया और उस पौधे से उसको काटा नहीं गया और वो ऊपर बीज तक चला गया। हर बीज में भी ये अनुशयी आत्मा के रूप में है, अभी स्वाभिमानी आत्मा तो है नहीं ये, क्योंकि उस पौधे में तो पहले ही एक आत्मा है और ये उसके साथ जाके ऐड हुआ है। तो ये कौन सी आत्मा है? अनुशयी। जैसे हमारी एक स्वाभिमानी आत्मा है और फिर जो भी हम खाते पीते हैं उनके साथ जैसे दही आदि के साथ बैक्टीरिया भी चले जाते हैं, तो वो जो जीव है वो अनुशयी जीव है वो। तो मानो ये अन्न में चला भी गया। अब वो अन्न हो सकता है कि किसी गाय ने खा लिया, गाय को खिला दिया हमने वो अन्न, तो ये वहीं चला गया।
उसको खा करके गाय से या बैल से जो भी फिर जो सप्त धातु बनी, फिर वीर्य बना, फिर ये किसी गाय के ही बच्चे के रूप में पैदा हो गया। अब गाय मरने के साथ ही फिर मर जाएगा, फिर वहीं जाएगा, फिर वापस आएगा। पता नहीं उस अन्न का क्या बनेगा। उसको गाय खा सकती है, उसको भैंस खा सकती है, उसको कोई चींटी खा सकती है, वो नष्ट भी हो सकता है वहीं पड़ा पड़ा। तो इतने इसलिए बोलते हैं ना कि हम कितनी योनियों में होके आए हैं, 84 लाख। तो उसकी कोई भी संभावना हो सकती है। ये उपनिषद के ऋषि ने भी बता दिया कि भाई वहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कहा जाता है कि भाई ये चांस जो हमें मिल गया ना, मनुष्य जन्म अब की बार, इसको व्यर्थ नहीं खोना है। इसके एक एक पल का सदुपयोग करो, नहीं तो आप बिना ज्ञान के कितनी भी सेवा भी कर रहे हैं, कितना भी आप अच्छे अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, तो भी ये यात्रा रुकेगी नहीं, फिर वही चक्र चलेगा। पता नहीं फिर कितने धक्के खाने पड़ेंगे। इसलिए इस जन्म का सदुपयोग विवेक पूर्वक करो, एक एक क्षण का। तो अब आ जाओ आपके प्रश्न पे। अब आपको उन चक्रों में यदि जाना है तो फिर तो दूसरे की बातों पे ध्यान देना कि जी यदि हम कुछ नहीं बताएंगे, बड़ों को स्पष्ट नहीं करेंगे, तो हमारी तो छवि ऐसे बनती चली जाएगी। तो हमारा काम अपनी छवि बनाना, दूसरों की दृष्टि में नहीं, अपनी दृष्टि में। मेरी दृष्टि में मैं मनुष्य हूँ, तो मेरा आचरण, व्यवहार, मेरी सोच, मेरा भाव, मेरे विचार कैसे होने चाहिए, उसमें सतत सुधार करने का प्रयास करना। और फिर किसकी मजाल है कि जो ऐसे कोई सूर्य की तरह चमकती हुई आत्मा को नीचे गिराने की कोशिश करे, और करे तो करे, वो सक्सेस नहीं होता है। यदि हमने अपने आप को नीचे गिरने के लिए अनुमति नहीं दी है तो कोई हमें गिरा नहीं सकता है फिर। और यदि हमने हिम्मत मार दी तो कोई उठा नहीं सकता है, हिम्मत हार दी तो। जो व्यक्ति खुद हिम्मत हार गया उसको कोई नहीं उठा सकता है, और जो खुद से नहीं हारा उसको कोई गिरा नहीं सकता है। तो आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करें। कोई बहुत ऐसा जरूरी हो कि जी ये बात तो बतानी पड़ेगी, नहीं तो बहुत लोगों को कष्ट हो जाएगा, संस्था का नुकसान हो जाएगा, तो फिर बतानी चाहिए अपनी बात। और यदि उससे ये लग रहा है कि जी रोज रोज अब छोटी छोटी बातें क्या स्पष्ट करना है, तो ठीक, हम अपना काम करते जा रहे हैं। दूसरे व्यक्ति का अपना थिंकिंग है, अपनी व्यू है, और उसके लिए भी भगवान से प्रार्थना कि भगवान जी ये थोड़ा अच्छा सोचने लग जाए, ऐसा कर दो ना कुछ। तो जब आप ये भाव उठाओगे तो कम से कम आपका मन शांत हो जाएगा। अब वो उसको रिसीव करे ना करे उसकी मर्जी। तो भगवान से ऐसी प्रार्थना, एक वाक्य बोल दिया करो दूसरे के लिए जब दूसरे कष्ट देते हैं कि भगवान जी आप थोड़ी कृपा करो ना, थोड़ा वो भी अच्छे से सोचने लग जाएं, तो हमारे को भी ज़्यादा कष्ट ना हो, या फिर हमारे को थोड़ी ज़्यादा हिम्मत दे दो कि उनके वैसा सोचने पे भी हमारे ऊपर प्रभाव ना पड़े।